Everyone. Today's topic fatigue failure part 2 module 2. Now let us see fatigue. What is fatigue? आप किसे कहते हैं fatigue? It is a type of damage or failure in materials. क्या है fatigue? It is a type of damage or failure. Failure का ही आगे का पार्ट है fatigue, which is caused by fluctuating or cyclic stress. क्यों होता है? अगर fluctuating लोड है और cyclic लोड है, ओके, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है और साइक्लिक स्ट्रेस है, तो फटिग हैपन एंड ड्यू टू दैट फटिग फेल्योर और डैमेज विल हैपन. अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस point comes where the material is fractured. This level of stress is called fatigue stress. fatigue stress किसे कहते हैं? कि जहाँ पे लोड एक स्ट्रेस लेवल पे जाता है वहाँ पे फेल्योर होता है एंड दैट फेल्योर इज फटिग फेल्योर. ओके, एंड द फेल्योर इज कॉल्ड फटिग failure. The fatigue stress is much lower than the yield stress and tensile stress. यहाँ पे fatigue क्यों होता है ये आपको ध्यान में रखना है. ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग एंड साइक्लिक स्ट्रेस. ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग एंड साइक्लिक स्ट्रेस. फटिग फेल्योर इज कॉज बाय इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक. जैसे ही क्रैक इनिशिएट होता है एंड दैट क्रैक विल प्रोपोगेट, देन fatigue failure will happen and fracture surface is perpendicular to the direction of the applied tensile stress. Fracture surface is perpendicular to the direction of an applied tensile stress. It is brittle like in nature. nature में कैसा है? brittle जैसा है. even in ductile material, अगर material ductile भी रहा, अगर failure due to fatigue हुआ तो sudden failure ही होता है. ओके, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज डक्टाइल फ्रैक्चर, व्हाट इज ब्रिटल फ्रैक्चर. द फ्रैक्चर कॉज आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. द फ्रैक्चर कॉज आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड ब्रिटल फ्रैक्चर में द फ्रैक्चर कॉज विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन. विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन. अब देखो फेजेस इन मटेरियल कैसे रहते हैं फॉर फटिग. यहाँ पे देखो क्रैक क्या हो गई? इनिशिएट हो गई. यहाँ पे क्रैक इनिशिएट हो गई, वो अंदर की तरफ प्रोपोगेट हो रही है. ओके, यहाँ पे ग्रैन्युलर सरफेस है और ये रब्ड सरफेस है एंड ये ओरिजिन ऑफ फ्रैक्चर है. अब ये सर्कुलर शाफ्ट है, ये घूम रहा है. पहले यहाँ पे क्या हो गई? क्रैक डेवलप हो गई और वो क्रैक के अंदर की तरफ इनिशिएट हो गई. तो ये स्टेप्स है फॉर फटिग. फर्स्ट स्टेप क्रैक इनिशिएशन एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द रिपीटेड लोड. ये सर्कुलर जॉब है, इस पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली लोड अप्लाई हो रहा है. रिपीटेड लोड की वजह से क्रैक डेवलप हो गई. सेकेंड स्टेप में क्या हो गया? क्रैक प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो गई. क्रैक प्रोपोगेशन विल स्टार्ट. ओके, एंड थर्ड फाइनली अल्टीमेट फेल्यूर कंडीशन मीन्स रप्चर. फाइनली अल्टीमेट फेल्यूर कंडीशन दैट इज रप्चर विल हैपन. अब फ्लो प्रोसेस फॉर फ्रैक्चर मैकेनिक्स. ये पूरा फ्रैक्चर मैकेनिक्स में फ्लो प्रोसेस कैसा है? ये माइक्रो लेवल पे यहाँ पे माइक्रो लेवल पे कैसे क्रैक डेवलप हो गई, देन फ्रैक्चर प्रोसेस इन ग्रेन स्ट्रक्चर, देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसा हुआ, देन टेस्टिंग फेज में कैसा हुआ एंड देन फाइनली अप्लीकेशन में फेल्योर कैसे हुआ. ये पूरा आप प्रोसेस फ्लो है इन फ्रैक्चर मैकेनिक्स और इन फेल्यूर. नाउ मोड्स ऑफ फ्रैक्चर. दो टाइप के फ्रैक्चर है, ब्रिटल फ्रैक्चर एंड डक्टाइल फ्रैक्चर. ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड ऑन मटेरियल एट द एंड ऑफ इलास्टिक लिमिट. ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड ऑन अ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट विदाउट एनी इंडिकेशन. देन मटेरियल ब्रेक्स. एग्जाम्पल ग्लास, कॉन्क्रीट. ये हो गया ब्रिटल, मतलब सडन फेलियर हो गया. एंड सेकेंड है डक्टाइल फ्रैक्चर. डक्टाइल फ्रैक्चर में क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द लोड द मटेरियल स्टार्ट टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एंड इज द फिजिकल इंडिकेशन. एग्जाम्पल कॉपर, स्टील. ये हो गया डक्टाइल फ्रैक्चर. नाउ लेट अस सी द ग्राफ. ब्रिटल मटेरियल का, ये ग्लास का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. ब्रिटल मटेरियल ग्लास का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एंड ये फॉर डक्टाइल मटेरियल स्टील. पहले क्या हो गया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेट लाइन है, ये यील्ड पॉइंट हो गया, देन लोअर यील्ड पॉइंट, देन
स्ट्रेन हार्डनिंग फेज एंड देन फाइनली फ्रैक्चर। ये ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन है फॉर स्टील। अब कौन से स्टेप्स है, लास्ट के वीडियो में देखा था आपने, नेकिंग, स्मॉल कैविटी, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक एंड कप एंड कोन। ये सारा स्टेप्स होता है फॉर फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल। लास्ट में क्या होता है, कप एंड कोन शेप क्रिएट होता है एंड फेलियर विल हैपन। देन फ्रैक्चर सरफेस कैसे रहता है। अब फर्स्ट क्या है, स्मूथ सरफेस, ओके। सेकंड क्रिस्टलाइन सरफेस। अब यहाँ पे फास्ट फ्रैक्चर हुआ है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ एक शेप दिया है। स्मूथ सरफेस में फॉर्म अ क्रैक्स, इनिशिएट स्टेज एंड टू प्रोपोगेट स्टेज। मतलब स्मूथ सरफेस में क्या होता है, क्रैक फॉर्म होती है इनिशियल स्टेज में एंड प्रोपोगेशन स्टेज में वो क्रैक क्या होती, प्रोपोगेट होती है। देन सेकंड क्या है, क्रिस्टलाइन सरफेस, रप्चर स्टेज। क्रिस्टलाइन सरफेस में क्या होता है, रप्चर स्टेज, ओके। ग्रेन साइज कंप्लीटली डिफॉर्म्स इन रप्चर स्टेज, ओके। ग्रेन साइज क्या होता है, कंप्लीटली डिफॉर्म्स इन रप्चर स्टेज। अब रीजंस बिहाइंड फटीग, क्यों होता है, मैंने बोला आपको पहले, क्यों होता है फटीग फेलियर, क्यों, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, ये फटीग फेलियर विल हैपन, ओके। अब फर्स्ट क्या है, कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व दिया है, यहाँ पे आपको समझ में आता है। देन सेकंड में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस रहा तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो फ्लक्चुएटिंग लोड है, कंटिन्यूसली लोड आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं। देन रिपीटेड स्ट्रेस, यहाँ पे थर्ड ग्राफ में क्या है, रिपीटेड स्ट्रेस है, ओके। देन नेक्स्ट है फटीग कर्व। व्हाट इज फटीग कर्व, फटीग कर्व को क्या एसएन कर्व भी बोलते हैं, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल। अब अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया किस दोनों चीज में, स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ साइकिल। अब नंबर ऑफ साइकिल मतलब कितने रोटेशन में वो घूम रहा है पर्टिकुलर पार्ट, ओके, दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल। यूज टू नो द intensity of a member and result of fatigue testing are plotted of a graph known as SN curve. Cycle to failure and stress, okay, cycle to failure and stress के between जो ग्राफ है that is SN curve, okay. Now let us see endurance limit. What is endurance limit? सस्टेन फॉर नंबर ऑफ साइकिल, सस्टेन फॉर नंबर ऑफ साइकिल। एंडोरेंस लिमिट मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर जॉब है वो कितने साइकिल में फेल होगा। सपोज एक पर्टिकुलर जॉब है वो 1 लाख साइकिल के बाद फेल होता है, तो उसकी एंडोरेंस लिमिट क्या है, 1 लाख साइकिल। तो उसकी एंडोरेंस लिमिट क्या है, 1 लाख साइकिल, ओके। नेक्स्ट है नॉच सेंसिटिविटी, रिडक्शन इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। नॉच सेंसिटिविटी मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया। एक नॉच क्रिएट होता है एंड नॉच से क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, ओके। लो साइकिल एंड हाई साइकिल फटीग। अब व्हाट इज लो साइकिल फटीग, अगर उसके साइकिल्स 10⁵ साइकिल्स है तो दैट इज लो साइकिल फटीग। अगर उसके साइकिल्स लेस देन 10⁵ है दैट इज लो साइकिल फटीग। हाई साइकिल फटीग कौन सा है, जिसके साइकिल्स ग्रेटर देन 10⁵ साइकिल्स है दैट इज हाई साइकिल फटीग, ओके। नाउ थेरीज ऑफ फटीग फेलियर। फटीग फेलियर स्टडी करने के लिए कोई थेरीज साइंटिस्ट ने बताई है। देयर आर नंबर ऑफ थेरीज प्रपोज फॉर फटीग फेलियर। नंबर ऑफ थेरीज प्रपोज की है, उसमें से फर्स्ट क्या है, थेरोटिकल अप्रोच एंड सेकंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। दोनों टाइप की थेरी है, थेरोटिकल अप्रोच से भी आप जा सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर
मेजर कर सकते हैं। थेरोटिकल में दो है, फर्स्ट क्या है, गुडमन्स क्राइटेरिया एंड सेकंड सोडरबर्ग लाइन एंड थर्ड ग्रीबर पैराबोला। ये थेरोटिकल अप्रोच है। एंड सेकंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हुलर्स टेस्टिंग मशीन एंड सर्वो हाइड्रोलिक टेस्टिंग मशीन। अब गुडमन्स क्राइटेरिया में क्या है, देखो यहाँ पे गुडमन्स लाइन एक ड्रॉ की है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में, फेल्योर स्ट्रेस लाइन, ओके। और इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ सेफ स्ट्रेस लाइन। अगर इसके नीचे रहा तो फेल्योर विल नॉट हैपन, ओके। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हुलर्स फटीग टेस्टिंग। अब हुलर्स फटीग टेस्टिंग मशीन में क्या रहता है, ये देखो यहाँ पे बीच में क्या है, आपका स्पेसिमन है, ओके। दोनों तरफ से बेरिंग लगाया है, ये है टेबल 1, ये है टेबल 2, ओके। और ये बेरिंग कैसा है, रोटेटिंग बेरिंग है दोनों साइड से, ये फर्स्ट बेरिंग, ये सेकंड बेरिंग, और दोनों एक पर्टिकुलर एंगल में एडजस्ट किया है और स्पेसिमन के बीच में लोड लगाया है। और वो लोड कैसा है, एडजस्टेड है, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो बढ़ेगा, ओके। और बेरिंग कैसे है, रोटेटिंग है। ये पूरा सेटअप है फॉर टेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट है सर्वो हाइड्रोलिक फटीग टेस्ट। सर्वो हाइड्रोलिक फटीग टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रोलिक मशीनरी यूज़ किए है, ये देखो हाइड्रोलिक मशीनरी का सेटअप दिया है। अंडर टेम्परेचर कंडीशंस बोथ मैनुअल ऑपरेशन एंड ऑटोमेशन इज डन। मैनुअली भी होता है एंड ऑटोमेशन से भी होता है। इजी मेंटेनेंस है ये मशीन का सर्वो हाइड्रोलिक फटीग टेस्ट एंड इट कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स जो रहते हैं उससे ये वर्क होता है। नेक्स्ट है बर्निशिंग ऑपरेशन। व्हाट इज बर्निशिंग ऑपरेशन, रोलर बर्निशिंग इज अ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। बर्निशिंग क्यों करते हैं, फिनिशिंग करने के लिए, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। इट इज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, प्रोड्यूसेस अ फाइन सरफेस फिनिश बाय द प्लानिटरी रोटेशन ऑफ एन हार्डन रोलर ओवर अ ब्रॉड और टर्न मेटल सरफेस, ओके। स्मूथ व्हील्ड रोलर आर जनरली यूज्ड। मेंबर इज मूविंग, रोलर आर स्टेशनरी। जो मेंबर है वो आपका क्या है, मूविंग है, एंड रोलर कैसे है, स्टेशनरी है। मॉडर्न टर्बाइन शाफ्ट ऑफन यूज निकेल बेस्ड सुपर अलॉय दैट इनकॉर्पोरेट क्रोमियम, कोबाल्ट एंड रेनियम। देखो यहाँ पे टर्बाइन शाफ्ट है और वो कैसे क्रैक इनिशिएट होती है या फिर फेल्योर कैसे स्टार्टिंग में रहता है, डेवलप होने से पहले, मतलब इनिशियल स्टेज में कैसा है वो डायग्राम में बताया है। एसएन कर्व, साइकिल टू फेल्योर, एन मतलब क्या, साइकिल, एंड यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। फटीग फेलियर इज ग्रेटर व्हेन इट इज अंडरगोज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल पे जहाँ पे फटीग फेलियर इज ग्रेटर, ओके। व्हेन सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस आर डन इट्स फेलियर रेजिस्टेंस विल बी लेस। जहाँ पे सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे फेलियर रेजिस्टेंस क्या रहता है, लेस रहता है। इन अ थिन लेयर formation undergoes a large change in failure resistance. Graph shows related to a turbine shaft when it has undergo super finishing operation. अब सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन टर्बाइन पे हो रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा वो वहाँ पे ये यहाँ पे दिया है, ओके। फाइनल कंक्लूजन में आपको क्या देखना है, फटीग फेलियर इज अ मेजर फेलियर अंडरगो इन मोस्ट ऑफ द मेंबर। फटीग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोई भी मटेरियल फेल होने का। ऑलमोस्ट 75% फेलियर आर ड्यू टू फटीग। ऑलमोस्ट 75% फेलियर कैसे होता है, ड्यू टू फटीग। नियरली 2500 फटीग टेस्ट अंडरगो इन इंडिया रेगुलरली। इन पूरे इंडिया में जनरली 2500 फटीग टेस्ट अंडरगोज होते हैं, ओके। सुपर फाइन फिनिशिंग ऑपरेशंस आर मोस्टली प्रेफर्ड
और अ थीन लेयर ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो प्रेफरेबल। अब यहाँ पे सुपर फाइन फिनिशिंग ऑपरेशंस आर मोस्टली प्रेफर्ड। नेक्स्ट, ड्यू टू improper मशीनिंग और टेम्परेचर इफेक्ट फटीग फेलियर इज अ फास्ट प्रोसेस। अब फटीग कभी कभी फास्ट होता है, क्यों? ड्यू टू इम्प्रॉपर मशीनिंग और टेम्परेचर इफेक्ट से भी फटीग होता है। ओके, होप आपको ये वीडियो में पूरा फटीग का कंसेप्ट समझ में आया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।